खरंच क्रिकेटवर प्रेम आहे तो वृद्धिगत व्हावा। जॉली स्पोर्ट्स कामतघरसाठी आज तू चांगलं खेळला आहेस। तुला टीमने संधी दिली मी मान्य करतो, परंतु हा जो अवॉर्ड आहे तो घरामध्ये जाऊन आता कोणाच्या हातात सर्वात पहिले देणार आहेस? माझ्या वहिनीच्या आणि भावाच्या। क्या बात है। देखिए भाई भाभी जी के हाथ में ये ट्रॉफी रखेंगे और वाकई में बहुत खुशी की बात है। आज जॉली स्पोर्ट्स कामतघर क्रिकेटचा माहेरघर म्हणजेच जॉली स्पोर्ट्स कामतघर। अभिनंदन मित्रांनो, खेळत राहा, जिंकत राहा। थँक्यू सो मच प्रेम। सो एक संधी भेटली आणि त्या संधीचं सोनं केलेलं आहे प्रेमने। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। चला आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। पहली गेंद सैफ शेख की स्विच हिट करना चाहते थे शुमाइल सू से, बीट वे डॉट गेंद शुमाइल सू से और तौसिफ शेख पारी की शुरुआत के लिए आए, जबकि पहली ओवर के लिए मोर्चे पर लगाया गया है सैफ शेख को। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई एसके एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस माउली स्पोर्ट्स के सामने क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस बार बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे बीट वे डॉट गेंद, समझ में नहीं आ रही है सैफ शेख की गेंदबाजी सुभाष धुमाल शुमाइल को। अगदी बरोबर, कारण या अगोदरच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती आणि या सामन्यामध्ये चांगली सुरुवात त्याने केलेली आहे। 2 डॉट गेंदे सैफ अगली गेंद लेकर, फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार कठिनाइयों में नजर आए शुमाइल। अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय। यावेळी चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळला होता। सैफ फिर एक बार मुड़ते हुए, फिर एक बार बीट हुए, फिर एक बार डॉट गेंद। 4 डॉट गेंदे लगातार यारों का यार इस वक्त कठिनाइयों में। अगदी बरोबर आहे, यारो का यार गोलंदाज समोर सध्या तरी झालाय गार। इस मर्तबा स्विच हिट किया है, सफाई से नहीं खेल पाए, अच्छी फील्डिंग वहां पर साकिब खान की। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, टीम का स्कोर 1 रन। इस 1 रन से अपना खाता खुलाया शुमाइल ने 5 गेंदों का सामना करने के बाद। ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे तौसिफ शेख। ये हार्ड हिटर बल्लेबाज है, स्ट्राइक पर आए हैं। इनके बल्ले पे अगर गेंदें आना चालू हो गई तो फिर ये नहीं रुकते। सामना करेंगे सैफ शेख का। सैफ वीआईपी एंड से तौसिफ शेख के लिए। ओहो क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, समझ ही नहीं पाए। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और अंदर की जानिब लहराती हुई पहुंची थी। देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, कुछ भी नहीं कर पाए डॉट गेंद। टर्न आणि बाउन्स या संपूर्ण षटकामध्ये प्राप्त केलेले आहे सैफ शेख याने आणि अप्रतिम ओव्हरची समाप्ती झालेली आहे। मेंटेरी पावताच्या षटकामध्ये पूर्णपणे पॉवरफुल गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि फलंदाजीचा फ्लॉप शो सध्या आपण पाहतोय, कारण ज्याप्रमाणे फलंदाजी केलेली आहे पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये। लहराती हुई गेंद थी और पहुंच गई थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। ये देखिए जॉली क्रिकेट हमने देखा पिछले मुकाबले में, बहुत ही क्लोज हो 4 टू फिनिश मैच में जीत हासिल की और प्रेम ने दिखा दिया कि किस तरीके से मैच को जिताया जाता है। नक्कीच प्रेमचा चांगला गेम मागील सामन्यामध्ये पाहायला मिळाला होता आणि त्यानेच जॉली कामतघर संघाला सामना जिंकून दिला होता। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 1 रन। बहुत खराब शुरुआत इस वक्त एसके की। दूसरे ओवर के लिए अब जय तुरे को बुलाया गया है। देखना अब जो दबाव बना है एसके पर वो हटाते या नहीं। शुमाइल सामना करेंगे, जय तुरे का जय गेंदबाजी करेंगे हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से। इस मर्तबा खींच के मारा गेंद को, मिड विकेट की दिशा में गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
ने चौके से 5 पर पहुंचा स्कोर जयतुरे शुमाइल के लिए। इस मर्तबा निकल के मारना चाहते थे, थोड़ा सा पीछे रखा था गेंद को, डॉट गेंद। चांगली वापसी या चेंडूवर पाहायला मिळते। या अगोदरच आपण बघितलं तर एक मोठा फटका पहिल्याच चेंडूवर पाहायला मिळाला होता आणि त्यानंतर चांगले कमबॅक करताना गोलंदाज जयतुरे। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है 5 रन, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस मर्तबा गेम को मोड़ दिया, स्क्वायर लेग पर 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 6 पर पहुंचा स्कोर। शांत आणि संत सुरुवात आपण पाहतो आणि त्याचं कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त 1 धाव आणि त्यानंतर जयतुरे यांनी चौकारानंतर चौकार खर्च केल्यानंतर वापसी केलेली आहे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे बीच इस वक्त हमारे ORSL जूस के स्पॉन्सर रिजवान फ़क्की साहब के भाई हमज़ा फ़क्की, इनका आगमन हुआ है। उनके साथ में रिजवान भाई के फर्जंद अबू बकर, माविया और साथ में इब्राहिम, ये चारों शख्सियत का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। आपने हमको इतना अच्छा जूस पिलाया है कि इतनी गर्मी में भी हम तरोताज़ा रह रहे हैं, इसलिए रिजवान भाई आपका और आपके फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। जयतुरे तौसीफ शेख के लिए स्वंग कर दिया गेंद को, ओहो बढ़िया फील्डिंग। कैच की कोशिश थी वहां पर यासिर की, लेकिन मैं कहूंगा 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। अगदी बरोबर, कारण अप्रतिम एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला होता, अगदी स्वतःला झोकून दिलं होतं आणि महत्त्वाच्या 5 धावा यासिर याने वाचले। आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये अगदी काही उंच उडी मारली होती आणि हा चेंडू अडवला होता। कल तौसीफ शेख ने इसी तरह से जम किया था और 5 रन बचाए थे। आज उन्हीं के सामने उन्हीं की ट्रिक यासिर शेख अपनाते हुए। अब स्ट्राइक पर आए शुमाइल। मुदस्सिर भाभे हमारे बीच में आ चुके हैं, वेलकम। इस मर्तबा गेंदबाज की सर के ऊपर से खेला है, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, 1 2 3 4 और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अब रनों की लूटमार थोड़ी सी चालू होती हुई इस ओवर में, इस चौके की मदद से स्कोर 11 पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर एसके। यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत साईस खारबाव विरुद्ध बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली या 2 संघामध्ये हाई सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही संघाचे संघ नाही का आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे। व्हाट अ मैच, दोनों टीमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है बाली ट्रॉफी में। इस मर्तबा गेंद को छोड़ दिया, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 12 पर पहुंचा है। धावसंख्या 12 आपण पाहतोय। जयतुरे दुसरं षटक बदलतोय दूरच्या टोकाकडून, सामना करेल फलंदाज सुमाइल सुशे। इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में और आओकिया ने कैच को गिराया है। देखना है क्या कुछ हुआ है, फिर एक बार रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे। तेरी कैच मेरी कैच के चक्कर में कैच गिरा दिया। अगदी बरोबर, दोघांचं भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ अशी स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, कारण दोघे चेंडूवर आले होते मात्र झेल पकडू शकले नाही। तर अशा प्रकारे 2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे। 2 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय ते एसके एंटरप्राइजेस या संघाची नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना धावफलकावर बिनबाद 13 धावा। तीसरे ओवर के लिए सैफ शेख को कंटिन्यू रखा गया है, जिन्होंने पहली ओवर में केवल 1 रन दिया था और दोनों ही बल्लेबाजों को कठिनाइयां पेश की थी। देखना अब चुनौतियां पेश करेंगे या नहीं शुमाइल सूसे सैफ शेख को। सैफ शेख याला पुन्हा एकदा कंटिन्यू ठेवलेलं आणि त्याचं कारण पहिलं षटक अप्रतिमरित्या हाताळलं होतं, कारण त्या षटकामध्ये फक्त फक्त 1 धाव खर्च केली होती। सैफ शेख पुन्हा एकदा त्याच इन करून गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होणार आहे। याला विखुरलेले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे। विपरीत परिस्थिती होती, ज्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं की क्षेत्ररक्षण फैलावल्यानंतर या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण फैलावलं, यावेळी मात्र चांगली सुरुवात आपण पाहतोय पुन्हा एकदा। बहुत बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक गेंद की थी, स्विच हिट करना चाहते थे शुमाइल, बीट वे डॉट गेंद। धावसंख्या स्थिर आहे, धावफलकावर 13 धावा। सैफ शेख पुन्हा एकदा
टर्न फ्रॉम VIP डायझिन. यावेळी चेंडू पडल्यानंतर उचली घेतोय आणि पंचांचा वाईटचा शेर होतोय. अवांतर रूपाच्या धावा आणि एका धावेने धावसंख्या वाढेल. सैफ शेख के इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, बिलाल शेख गेंद के नीचे और अच्छा कैच अंजाम दिया और आखिरकार शुमाइल सूसे आउट. तर सुमाइल सुशे याची खेळी संपुष्टात येते. वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत कठिनाइयों में नजर आ रहे थे शुमाइल सूसे, सुभाष धुमाल, जिस तरीके से वो बल्ला चला रहे थे. अगदी बरोबर. भरपूर निर्धाव चेंडू त्यांनी खेळून काढले होते आणि त्यामुळेच त्याच्यावर दबाव वाढला होता. आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशाप्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न, डोके आकाशाकडे आणि चेंडू आकाशामध्ये. अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे गजनी अहमद बलेरे. इनके बारे में बस यही कहूँगा कि ये चले तो एसके के रन चलेंगे और ये आउट हुए तो एसके के रन थम जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है ये किस तरीके के बल्लेबाज है. अगदी बरोबर. अगदी योग्य नाव तुम्ही दिलेलं आहे, गजनी. मात्र गजनी याला या खेळपट्टीवर नक्कीच धावा कुठून काढाव्या लागतील. AB नवीन बॅट्समन आपण पाहतोय. मात्र सामना करेल फलंदाज तौसिफ. फील्डमध्ये जास्त वेल घेतला जातोय. देखिए सुभाष धुमाल, अब तक अगर हम देखें तो पीटीसी क्रिकेट के बहुत क्रिकेटरों ने प्रभावित किया है पूरे भिवंडी तालुके को बाली ट्रॉफी में परफॉर्म करके. इस मरतबा तौसिफ शेख निकल के मारा है गेंद को, ऑफ स्टंप के बाद शफल होके गेंद डीप में गई, डीप फाइन लेग पर गेंद को उठाया. एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं तौसिफ के लिए. एका धावेने धावसंख्या हलूच पुरू शकते. धावसंख्या 1 नोंदवली, तिथं अपलगोर 15 धावा. ज्याप्रमाणे सुरुवात हवी होती त्याप्रमाणे सुरुवात देता आली नाही SK इंटरव्ह्यूच्या संघाला आणि त्याचं कारण अप्रतिम गोलंदाज आपण पाहतोय माऊली स्पोर्ट्स वोल या संघाकडून. अब अहमद बलेरे सामना करने के लिए तैयार सैफ शेख का. जो दबाव बना हुआ है इसके पर, देखना उसको छाटते या नहीं. अहमद बलेरे सामना करेंगे सैफ का. इस मरतबा छोड़ दिया गेंद को, जानते थे ज़्यादा बाहर रहे, छेड़खानी नहीं की, वाइड घोषित की अंपायर ने. अगदी बरोबर. चांगला निर्णय आपण पाहतोय. ओळखलं, पारखलं आणि चेंडूला जाऊ दिलं. सैफ अहमद के लिए इस मरतबा स्लॉग स्वीप किया है गेंद को दूर, कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. शॉट ऑफ द इव्हनिंग KDK. कडक फटका आपण पाहतोय. घुटना टेक और सिक्सर टेक. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये गजनी अहमद बलेरे ये कुछ भी कर सकते हैं सुभाष धुमाल. अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला होता. आणि गजनी ने भेज दिया गेंद को सजनी के घर. बहुत बढ़िया स्ट्रोक. जिस गेंदबाज के सामने तौसीफ शेख शुमाइल सूसे कठिनाइयों में थे, उस गेंदबाज को इतनी दूर 6 लगाया अहमद बलेरे ने कि गेंद अब तक वापस भी नहीं आई है. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतो आणि हे नक्कीच ABचं क्रिकेट आहे. अहमद सामना करेंगे सैफ का. फिर एक बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंदरूनी सीरा लगा, शॉट थर्ड मैन पर गेंद को उठाया. लेग बाइस का इशारा अंपायर का. स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा. बढ़ता हुआ स्कोर 23 रनों पर पहुंचा है. अब हल्का सा दबाव छटता हुआ SK का. अगदी बरोबर. फ्लड लाईट्स ऑन झालेल्या पूर्णपणे. दुध्या प्रकाशमध्ये मैदान नाहून निघतंय. बाली ट्रॉफी 20-21 मित्रांनो आपण पाहतोय आणि रजनीमध्ये आपण पाहतोय SK इंटरव्ह्यूच्या संघाकडून खेळताना गजनी. तौसीफ शेख के लिए अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए, बीट हुए थे विकेट कीपर, रन चुरा लिया वहां पर तौसीफ शेख ने. 22 का इशारा अंपायर का.
तौसीफ शेख कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नज़र आ रहे हैं और सैफ शेख की जो गेंदबाजी है पढ़ नहीं पा रहे बल्लेबाज। तर 3 षट ओवरों की समाप्ति, स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर एसके इंटरप्राइजेस। क्या कुछ होगा अगली 3 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी। मजर खान और मनीष पाटिल सर की जुबानी। सॉरी, सिद्दीक भाभे सर और उनका साथ निभाएंगे आईपीएल की मशहूर आवाज प्राउड ऑफ मराठी कुणाल दाते सर। शुक्रिया नबील दिवकर, शुक्रिया शुभात धुमाल। आइए दोस्तों लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया की ओर, जहां मुकाबला हो रहा है मौली स्पोर्ट बनाम एसके इंटरप्राइजेस। 3 ओवर की समाप्ति, एसके ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की है, 24 रन बने और 1 विकेट गिरा है। शुमाइल से 11 रन बना के आउट हुए। मेरे साथ आईपीएल की आवाज़ मखमली कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज साकिब खान को, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स। बहुत तेज़ गेंद, रॉन्ग वन लेकिन वाइड, रॉन्ग वन थी, बहुत तेज़ किया था, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 26 पे पहुंचा है। सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से एक हाई वोल्टेज देखना ना भूलिए। महेंद्र पाटिल फेम टीम साइंस स्पोर्ट खारबांव और नीलेश देसले फेम टीम बंटी स्पोर्ट बोरियोली। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, छूट गया कैच। इस तरह के कैचेस कुणाल आसान नहीं रहते हैं। इस तरह के कैचेस हाथों में चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। सैफ शेख ने आज कमाल की बॉलिंग की, फिर से साबित कर दिया इकोनॉमिकल बॉलर। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। पीछे गेंद गई है, अक्षय मडवी थे वहाँ पर, अंपायर का इशारा बाई का इशारा आया है। 1 रन और स्कोर में आता हुआ, स्कोर 26 रन हुए 1 विकेट कमाने के बाद। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी गेंदबाजी कर रहे हैं साकिब खान। एमएच के लिए स्विच हिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। पिछले मैच में इन्हें साथी कमेंटेटर नबील दिवकर ने गजनी बैट्समैन कहा था, लेकिन कमाल के खिलाड़ी हैं ये। मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास 6 ओवर में शतक लगाने का कीर्तिमान है। बाली ट्रॉफी 2017 में 28 गेंदों में शतक जमाया था। कमाल का रिवर्स शॉट एमएच बलेरे के बल्ले से। एमएच इस वक्त 3 गेंदों का सामना करके 10 पे खेल रहे हैं। वेलकम कुणाल दाते। महेंद्र पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, सम्मानीय सरपंच खारबांव। आपके तमाम साथियों के साथ हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत मशहूर पर्सनालिटी है खारबांव की। हेलो। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। जिस तरह से छलांग लगा दी थी बिलाल शेख ने। कुणाल बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में। ये देखिए गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी की गेंद यस बल्ले को छू कर गई थी, लेकिन दूसरी कोशिश में नाकाम हो गए। चांगला प्रयत्न केला आणि शाकिब खान देखील या ओव्हरमध्ये चांगलीच बॉलिंग करतात। एक चौकार जरी खर्च झाला तरी देखील लाईन आणि लेंथ अतिशय योग्य आहे। अहमद को यस बोल्ड हो गया अराउंड द लेग्स। गेंद बेल्स को ट्रिप होती हुई देखना चाहेंगे कुणाल। मेरे ख्याल से बहुत पीछे खेल रहे थे और साकिब ने ये देखिए इसे कहते हैं रॉन्ग वन, बाएं हाथ के गेंदबाज की। अगदी बरोबर आहे। रॉंग वन इथे बॉल टाकला आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर लेग स्टम्पवर जाऊन बॉल पडला आणि त्यानंतर सेलिब्रेट केली ही विकेट। कारण भरपूर कमी असे बॉलर आहेत जे रॉंग वन टाकू शकतात, उलट्या बाजूला बॉल वळू शकतात आणि ज्यावेळेला तुम्ही अशा बॉल टाकल्यानंतर तुम्हाला विकेट मिळते त्यावेळेला ही विकेट सेलिब्रेट करणं बनतं आणि तेच इथे केलं शाकिब खानने। आणखीन एक धक्का दिला आहे एसके इंटरप्राइजेसला।
देखिए कुणाल दत्ते मेरे साथ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुणाल, ये रॉन्ग वन की अगर बात चले तो इरफान पठान ने जो टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक किया था, सलमान भट्ट को जो उन्होंने आउट किया था वो रॉन्ग वन थी। ये आप देख सकते हैं। चांद तू किसी और की रातों का हंसी चांद से ही, मेरे दुनिया के हर रंग में शामिल तू है, और तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी रातें, मैं किसी राह भी गुजरूं मेरी मंजिल तू है। क्या बात है, क्या बात है सर। इस वक्त 30 रन 2 विकेट, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं गोल्डन आर्म्स नए बैट्समैन रवीश मोमिन, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रिकेटर इन भिवंडी तालुका। बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्रिकेटर हैं, उनका अपना अलग अंदाज है। कुछ खिलाड़ी तो चाल से ही पहचाने जाते हैं। वाह, स्विंगिंग यॉर्कर से स्वागत रवीश का, लेकिन उतना ही अच्छे तरीके से खेला उन्होंने। शॉर्ट बैकलिप से डीप वाइड मिड ऑन में 1 रन। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने एसके स्पोर्ट्स के 31, विकेटें गिरी 2। चांगली बॉलिंग झाली या ओव्हरमध्ये शाकिब खानची। या ओव्हरमध्ये फक्त 6 रन त्यांनी खर्च केले। 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 31 रन झाले, 2 विकेट गमावलेत। तौसिफ आणि त्यांच्याबरोबर रवीश मोमिन हे 2 बॅट्समन सध्या मैदानामध्ये खेळताना दिसतात एसके एंटरप्राइजेसकडून। आणि टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 4 ओव्हरच्या खेळामध्ये तसं पाहिलं तर बॅटिंग तितकीशी चांगली झालेली नाही आहे एसके एंटरप्राइजेसची। चांगली बॉलिंग माऊली स्पोर्ट्सची। आणि हे विहंगम दृश्य तुम्ही पाहताय, चंद्र अगदी क्लिअर असं आभाळ आपल्याला पाहायला मिळते आकाशामध्ये, चंद्र अगदी स्पष्ट दिसतोय। आणि त्यानंतर हे टॉवर्स आणि त्याच्यामध्ये असलेलं हे परशुराम टावरे स्टेडियम आपल्या समोर। बिल्कुल कुणाल, आपको लगता नहीं कि हम ऐसा हो कि भिवंडी में नहीं किसी फॉरेन कंट्री में हो। चांद और चांद के नीचे ये टावर दिखाया जा रहा है, दूधिया रोशनी के टावर हैं। आयफेल टावर सारखा अगदी हे टावर आपल्याला पाहायला मिळतं आणि प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून टेलिकास्ट केलं जाते। खूप चांगले टेलिकास्ट। ये फिर से चांद दिखाया जा रहा है। चांद चमकेगा ना तारों का बसेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। इस वक्त हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर सुजीत पाटोले उर्फ पपिया सेठ देवा फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं और एक्स सरपंच डैशिंग डायनामिक पराग पाटोले, और इस वक्त यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वाकई में बाली ने सुपर से ऊपर शो दिया है, बहुत धन्यवाद। उनके साथ अपला मंगेश पाठोले उनके खास, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और सुजीत ढोले साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। एक्स डैशिंग डायनामिक सरपंच, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और थैंक्स कहते हैं हम कि आपकी तरफ से हमें एक मैजिक बॉक्स मिला है। चार ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 31 रन 2 विकेट गमावल्यानंतर रवीश मोमीन आणि तौसिफ आता बॅटिंग करताना दिसत आहेत। चांगला बॉल आतमधली कडा घेऊन शॉर्ट फाईन लेगला बॉल येतोय। LED ब्लिंक होते आणि त्याचा अर्थ असा आहे की आता बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आला आहे। 3 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला आहेत, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट आणि एक स्क्वेअर लेगला। यस, देखिए अब फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है कुणाल। अब हम कह सकते हैं कि टोटल 70-80 प्लस नहीं, लेकिन 60-70 के बीच में या 60-50 के बीच में चलता रहेगा। पिछला मुकाबला क्या इंटरेस्टिंग रहा था 56 पर, क्योंकि अब मैच बड़े हो चुके हैं। हम आखिरी स्टेज क्वार्टर फाइनल के दर पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो मैचेस है प्री क्वार्टर, ये मैचेस ऐसे रहते हैं मानो ये शेरों की लड़ाई रहती है, 2 बड़ी टीमें आमने सामने आती। नाही, अगदी बरोबर आहे। 2 वाघांची लढाई आता सुरू झालेली आहे आणि तसंच चित्र आपल्याला प्रत्येक मॅचमध्ये पाहायला मिळणार आहे। ओहो, काय बॉल होता, भन्नाट वेग होता आणि ते शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न बॅट्समनचा तो मात्र फसलाय। वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु क्रीजमध्ये पडलाय जाऊन। विकेट कीपर बिलालकडे बॉल जातो परंतु निसटला हातातून। चांगली बॉलिंग यासिरची।
तालुका क्रिकेट के बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं, लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं और इस ग्राउंड पे उनके कई अच्छे रिकॉर्ड्स हैं गेंदबाजी के। ऑन साईडला दिशा दिली आहे. दोन रन इथे मिळताना दिसत आहेत. अखेर तिसऱ्या बॉलवर 2 रन इथे ॲड होतील. टीमच्या टोटलमध्ये धावसंख्येत भर पडते. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 34. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीक भाबे सर आहेत आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर शुमाइल शिवसेने इथे टॉस जिंकल्यानंतर SK एंटरप्राइजेससाठी बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय 34 रन स्कोर बोर्डवर झालेले आहेत. पाहिलं तर एवढं मोठी धावसंख्या पाहायला मिळत नाही आहे स्कोर बोर्डवर आणि इथून देखील आक्रमण करणं गरजेचं आहे. फुलटोस बॉल, याही वेळेला मिसटाईम होतोय. बॉल हवेत चाललाय. मिड ऑनच्या दरम्यान फिल्डर नाही आहे कारण सध्या पॉवर प्ले सुरू आहे. त्याचा फायदा मिळेल बॅट्समनला आणि ते अंपायर सांगतायत की तिसऱ्या अंपायरची मदत त्यांच्या माध्यमातून घेतली जाते. ऑनफिल्ड अंपायर गोकुळ पाटील यस इशारा कळवत आहेत की इथे नो बॉलसाठी थर्ड अंपायरची मागणी त्यांनी केली आहे. वेस्ट आहे, कमरेपेक्षा जास्त उंचीने हा बॉल होता का हे चेक करायचं आहे. बॅट्समनने घेतलाय यस, तर लीगल डिलिव्हरी आहे असं अंपायरचं मत येते. म्हणजे जेवढे रन धावून काढलेत तेवढ्या रन मिळतील. यस, रिव्यू बल्लेबाजों की तरफ से लिया गया था. तर रिव्ह्यू मात्र गमवलाय बॅटिंग करणाऱ्या टीमनी. खूप चांगला निर्णय गोकुळदास पाटील यांच्या माध्यमातून. त्यांनी तर पहिलेच सांगितलं होतं की हा बीमर नाही आहे, परंतु बॅट्समनने घेतला आणि त्यांनी गमवलाय. 2 रन इथे मिळतील. नोमॅन्स लँडमध्ये बॉल पडला होता. यासिर फुलर लेनचा बॉल, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, अक्षरशः खोदून काढला बॉल ऑन साईडला. वाईडिश लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या गॅपमध्ये डीपमधून फिल्डर आले. चांगला थ्रो येतोय परफेक्ट स्टंपवर. पुन्हा एकदा तिसऱ्या अंपायरची मदत इथे घेण्यात आलेली आहे. रनआउट चेक करण्यासाठी ऑन साईडला ड्राईव्ह पहा, खूप चांगला अलॉंग द कार्पेट. खूप चांगली फिल्डिंग आणि चांगला थ्रो आलाय. डॉक्टर जरार खरबे जुड़ चुके हैं. अशफाक पनवेलकर, नौशाद हानी सभी का इस्तीफा. नॉट आउटचा इशारा असेल. बॅट्समन नॉट आउट आहे. रन मिळेल एक. शेवटचा बॉल शिल्लक असेल या ओव्हरचा. याही ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये देखील फक्त 6 रन बनलेले आहेत. ज्या पद्धतीने बॉलिंग केली आहे याशिर शेखने. 5वं षटक आहे. लास्ट बॉल, शॉर्ट बॉल आणि पुल केलाय. आता सक्सेसफुल होईल. इट्स मॅक्सिमम 6 धावा. षटकार. जितनी तेज गेंद थी उतना तेज शॉट खेला है. आइए देखते हैं इस शॉट को अंजाम दिया था बैट्समैन रविश मोमिन ने. ये देखिए राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा. पुल पावरफुल चाबुक शॉट. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. आइए दोस्तों, सत्कार की हमारी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अभी अभी हमारे बीच जिनका शुभ आगमन हुआ है, ऐसे हमज़ा फ़की साहब, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. दोस्तों, रिजवान फ़की साहब जैसा आप सब लोग जानते हैं हमारे ORSL जूस के स्पॉन्सर हैं, उनके भाई साहब हैं और आज उनको रिप्रेजेंट करते हुए बाली ट्रॉफी में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं और उनका सत्कार शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर हम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब दोस्तों अगला सत्कार तबरेज़ शेख, इनका हम करने जा रहे हैं. तबरेज़ भाई हमेशा मुस्कुराते रहे और शेख परिवार के अहम सदस्य भी हैं और शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर हम उनका सत्कार कर रहे हैं, जिसका वो स्वीकार करें. आइए वापस लौट चलते हैं हमारे समालोचन कक्ष की तरफ. धन्यवाद. थैंक यू हरेश. 43 रन 2 विकेट इथे गमवलेत. 5वं षटक संपलंय. 6वं षटक सध्या मार्गस्थ आहे. तौसिफ 7 रनवर खेळतोय तर रविश मोमीनच्या बॅटमधून एक चांगला षटकार आलाय. 8 रनवर त्याची बॅटिंग सध्या सुरू आहे. SK एंटरप्राइजेसची धावसंख्या 43-43, लॉस ऑफ 2 विकेट. देखिए कुणाल, कहीं ना कहीं SK के कैप्टन चाहेंगे, SK टीम चाहेंगी कि 60 को छुआ जाए, क्योंकि रात की रोशनी में अभी भी फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और ये वो समय रहता है ज़रा बैट्समैन को एडजस्ट करने वक्त लगता है. समय में कॉपरेट करें प्लीज़. चला थोडीशी घाई करा. माऊली स्पोर्ट्स
वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. बॉल तयार लास्ट ओव्हरमध्ये. भरपूर वेगाने टाकलेला बॉल. शॉर्ट थर्डमॅनला फिल्डिंग चांगली होते. वेगाने एक रन इथे कंप्लीट केली आहे. अंपायरचा इशारा बाईच्या स्वरूपामध्ये एक रन मिळेल. लास्ट ओव्हरमध्ये बॉलिंग करण्यासाठी पुन्हा एकदा शाकिब खान. या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये देखील चांगली बॉलिंग केली होती शाकिब खानने. काय बोल्ड केला होता मगाशी रॉंग वनवर. आणि आता पहिला बॉल तर टाकलाय. बाईच्या स्वरूपामध्ये रन आली. एमएस बलेरे 5 बॉलमध्ये 10 रन काढून आऊट झाले होते. 44 रन झालेत 44. आणि सिद्दीक बाबे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 60च्या आसपास जर जाण्याचा प्रयत्न केला एस के एंटरप्राइजेसने तर एक चांगली धावसंख्या निर्माण होऊ शकते. तिथून फाईट करू शकतात. पुढे टाकलेला बॉल हवेत खेळलाय. डीपमध्ये फिल्डर आहेत वाईडिश लॉंग ऑफला. जज करतायत. जजमेंट चांगला आणि तेवढाच दमदार झेल इथे पकडलाय तेजसने. बॅट्समन आउट. बहुत खूबसूरत कैच. आइए देखते हैं. रविश मोमिन ने दूर से खेला था, हालांकि वाइड ऑफ वाली थी, बल्ले की जड़ से गेंद लगी थी, लहराती हुई पहुंची, लेकिन कैच को देखिए तेजस के. बेहतरीन कैच. परफेक्ट विश्लेषण सिद्दीक बाबे यांच्या माध्यमातून. थोडासा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि खालीच लागला थोडासा बॉल हा आणि त्याचमुळे एलिव्हेशन थोडंसं कमी मिळालं आणि खूप चांगलं जजमेंट. डीपमध्ये खूप चांगला झेल. शाकिबच्या खात्यामध्ये आणखीन एक यश. दुसरा धक्का देत असताना शाकिब आतापर्यंत त्याच्या खात्यामध्ये 2 विकेट्स आहेत. 3 विकेट्स गमावलेल्या आहेत टीम एस के एंटरप्राइजेसने आणि टीमची धावसंख्या आहे 44. तौसिफ शेख आणि आता तौसिफ काझी. स्ट्रायकिंग एंडला तौसिफ शेख. आतमध्ये लागतोय बॉल आणि मागे जातोय बॉल, परंतु इथे देखील फिल्डर्स ठेवण्यात आलेले आहेत. भरपूर कमी वेळेला पाहायला मिळतं. शॉर्ट थर्डमॅन आणि माफ करा डीपमध्ये फाईन लेगला फिल्डर आहे. म्हणजे हे जे क्षेत्र आहे या क्षेत्रामध्ये कमी फिल्डर्स असतात. परंतु तरी देखील ज्या पद्धतीने विकेट कीपर बिलाल फिल्डिंगमध्ये बदलाव करतोय ते वाकडण्याजोग आहे. त्याच्या माध्यमातून जे बदल केले जात आहेत ते पथ्यावर पडत आहेत. बॉलर तशीच लाईन आणि लेंथने बॉलिंग करतायत. चांगल्या टप्प्यावर बॉल टाकतायत. त्यामुळे रन येताना दिसत नाही आहेत जे पाहिजेत लास्ट ओव्हरमध्ये एस के एंटरप्राइजेसला. रन झालेले आहेत 45-45. लॉस ऑफ 3 विकेट. ओव्हर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. गती थोडीशी कमी केली. बॉल बीट करून गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक वेळेला बीट केलंय बैट्समैन. आणखीन एक डॉट बॉल. धन्यवाद कुणाल. दोस्तों इस वक्त हमारे बीच मुदस्सिर बाबे हमारे बादशाह कमेंटेटर सिद्दीक बाबे साहब के भतीजे हैं. उनका आगमन हुआ है और बाली ट्रॉफी के आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से उनका तहे दिल से इस्तकबाल है. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय बॉल. 1 रन इथे मिळताना दिसते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होईल. डीपमधून क्षेत्ररक्षक यायला थोडासा उशीर घेत आहेत. त्याचा फायदा इथे मिळताना दिसेल. 2 रन ॲड होतील. साइंस स्पोर्ट कारबाओ के कैप्टन और बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों से रिक्वेस्ट है कि 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स से आपको जुड़ जाना है. आइए कुल मिलाकर ओवर कितने समाप्त हो गए? 47 रन झाले. 6 ओव्हरचा खेळ संपला. 48 रनची आवश्यकता. आणि आता आपण लगेचच जाऊया आमच्या टॉस बॉक्सकडे. तिथे जुळले जात आहेत हरीश पंड्या सर आणि त्यांच्याच बरोबर रेश्मा मयेकर. इट्स ओव्हर टू यू. शुक्रिया सिद्दीक बाबे, कुणाल दाते और हमारे तमाम कमेंटेटर्स भाइयों का. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021. प्रिंस मूवीज़ द्वारा इसका सीधा प्रसारण आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. भिवंडी स्थित स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है. मेरे साथ जुड़ चुकी है रेशमा मयेकर. उनके बाजू में है बंटी स्पोर्ट्स कुक्से के कैप्टन और मेरे बाईं और साई स्पोर्ट्स कारबाव के कैप्टन हैं जिनको किंग ऑफ रिंग के नाम से नवाजा गया है. और हमारे टॉस बॉक्स जहाँ हम खड़े हैं वो है 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स. इसके स्पॉन्सर हैं मुशीर नाचंद, सादात पटेल और विष्णु चंदे. मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले साहब, आपसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं. इस मैच के टॉस सेरेमनी के लिए हमज़ा फ़की, अबू बकर फ़की, माविया फ़की और इब्राहिम मोमिन, इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमसे जुड़ जाएँ. हमज़ा फ़की हमारे रिजवान फ़की साहब के भाई हैं जिन्होंने ORSL जूस स्पॉन्सर किया है. और अबू बकर फ़की और माविया फ़की जो है ये रिजवान साहब के साहबजादे हैं जो आज बाली ट्रॉफी देखने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं. और उनके साथ में उनके दोस्त इब्राहिम मोमिन
इनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। A very warm welcome to all our special guest. रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। आपके दस्ते मुबारक से हम ये जो टॉस है वो करने वाले हैं। आइए हमजा भाई, आपका स्वागत है। इब्राहिम मोमिन साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। अबू बकर और माविया दोनों का हार्दिक स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं टॉस के पास। सो कॉइन के एक साइड पर है AB यानी कि अल्ताफ बाली और कॉइन के दूसरे साइड पर है ZP यानी कि जिला परिषद। सर, डू दी ऑनर। साइश स्पोर्ट्स यांचा कॉल आहे। AB इज अ कॉल। एंड इट्स ZP यानी कि बंटी स्पोर्ट्स, इन्होंने टॉस जीत चुका है। और यहाँ पर उन्हें बैग दी जा रही है रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये किट बैग। और यहाँ पर जॉली डिज़ाइनर इनका 20% डिस्काउंट वाउचर और डी सागरिया का 20% का डिस्काउंट वाउचर ये दिया जा रहा है। क्या बात है। अबू बकर फ़क्की और माविया फ़क्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमज़ा फ़क्की साहब और इब्राहिम मोमिन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखें और मुकाबले का मज़ा लें। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल गेस्ट। बघा, बंटी स्पोर्ट्स कुकसे आणि साईश स्पोर्ट्स खारबाव दोन्ही संघ अगदी मजबूत संघ आहेत। अटीतटीचा असा सामना आम्हाला बघायला भेटणार आहे आणि खूप मज्जा येणार आहे सामना बघताना। सगळ्यात आधी मला सांगा, निर्णय काय असणार आहे? बॅटिंग करणार। बॅट फर्स्ट। बघा, साईश स्पोर्ट्स खारबाव काल रात्री सुद्धा खेळले आणि जिंकले। तुम्ही सुद्धा काल खेळलात, जिंकलात। म्हणजे दोघांनाही मैदानाबद्दल माहिती आहे, पिचबद्दल माहिती आहे, सगळ्या गोष्टी आता अगदी बरोबर ठरलेल्या आहेत। बॅटिंग करताना काय वाटतंय, किती रन्स काढण्याचा प्रयत्न असेल? 60+ जाण्याचा प्रयत्न करणार, कारण बॉलिंग लाईन पण चांगलं आहे, त्यामुळे चांगली धावा संख्या उघडण्याचे चांगले प्रयत्न असतील। तुमच्या प्लेइंग 11मध्ये काही चेंजेस तुम्ही केले आहेत का? नाही, तोच संघ आहे। सेम संघ? नक्कीच। थँक्यू सो मच नंदन, सर्वप्रथम अभिनंदन, कारण तुम्ही जिंकलात। काल 2 सामने खेळलात, आज एक खेळायचा आहे। छोट्या अवधीमध्ये जवळपास 3 सामने, थकवा वगैरे जाणवतोय का? नाही, काय नाही सर। आणि जर तुम्ही नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं आम्ही। तर आता तुम्ही क्षेत्ररक्षणच करणार आहात म्हटल्यावर आता संध्याकाळची वेळ आहे, वारा अजिबात मला वाटत नाही आहे मैदानावर, तर तुला वाटते की एक 55 हा एक पार स्कोअर असणार? हो सर, तेवढा बरोबर आहे स्कोअर। तर धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल। So ladies and gentlemen, news from the toss box. Bunty Sports Cookse won the toss and choose to bat first. देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। May the best team win. All the very best दोन्ही संघांना आणि त्यांच्या टीम ओनरना आमच्या खूप खूप शुभेच्छा। चला पुन्हा मिळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू। 5 फॉर्च्यून टॉस बॉक्स, दुसऱ्या डावाची सुरुवात होते। पाठलाग करायचा आहे 48 धावांचा आणि बॉल्स असतील माऊले स्पोर्ट्स संघाकडे 36। पाहूया या धावांचा पाठलाग करताना 2 फलंदाज कुठले येत आहेत, तर असतील ते म्हणजेच बिलाल आणि विवेक, हे 2 फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतील। आणि बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार होतोय या पहिल्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी आकिब खान। एक चांगलं बॅटल पाहायला मिळणार आहे, तर पाहूया या बॅटलमध्ये विजेता कोण होते, या पहिल्या षटकावर अधिराज्य कोण गाजवतोय। जी बिल्कुल, दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होते हुई पहली गेंद का सामना करेंगे बिलाल शेख, जबकि गेंदबाजी के लिए आकिब खान को बुलाया। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त है विवेक पवार। जो टारगेट है मौली के सामने वो 48 का टारगेट है। आज मौली के सभी गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। आकिब खान, पहली गेंद वहां पर आकिब की इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है, कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ पहली गेंद के ऊपर बिलाल शेख के बल्ले से, चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। खूप चांगला ड्राईव्ह तुम्हाला पाहिला, बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर द विकेट खेळलं जाते। बघा जागा बनवली होती, त्यानंतर मात्र अपर कट केली जाते बॉलला, इनफील्डच्या वरून हा बॉल निघून जातोय डीप बॅकवर्ड पॉईंट सीमारेषेच्या बाहेर। सुरुवात दमदार होते, पहिल्या बॉलवर पहिला चौकार येतोय। बघा किती चांगली पोझिशन आणि तितकंच चांगलं शॉट सिलेक्शन फलंदाज बिलालचं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बिलाल ने।
एक बार फिर से देखना है उसी तरह का स्ट्रोक, इस बार इनफील्ड के ऊपर से फिर से जाएंगी ये गेंद भी बाहर 4 रनों के लिए। इस बार स्क्वायर कट लगाया वहां पर अपने आप को रूम देकर बिलाल ने बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री लगाते हुए बिलाल शेख। खूप चांगली ही स्क्वेअर कट तुम्हाला पाहायला मिळाली। बघा बिलालकडे वेगवेगळे शॉट्स आहेत आणि ते शॉट्स मात्र तो वारंवार काढतोय का, तर त्याला अनुभव आहे या सर्व गोलंदाजांचा आणि कुठला गोलंदाज कुठल्या पद्धतीने गोलंदाजी करतो याचा अभ्यास आहे बिलालकडे। लगातारच्या 2 बॉलवर 2 चौकार, धावसंख्या 8। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई मौली स्पोर्ट्स को, जहाँ पर बिलाल शेख इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई मौली स्पोर्ट्स। एक बार फिर से बिलाल शेख सामना करेंगे आकिब खान का। इस बार रूम देकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बिलाल ने, जगह बनाकर खेलना चाहते थे उस गेंद को। अच्छी गेंद इस बार रही आकिब की, जहाँ पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री लगी। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई आकिब खान की। ये देखिए किस तरह से बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था आणि आकिब देखील हे जाणतोय की बिलालला जर जास्त रूम दिला तर तो मात्र कुठेतरी फटकेबाजी करू शकतो। यावेळी मात्र फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला। इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद चली गई है। कहीं और खेलना चाहते थे बिलाल कवर पे खेलना चाहते, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 1 रन की मदद से 9 रनों पर। आकिबचं देखील कौतुक करावं असं वाटतंय, कारण पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार आल्यानंतर त्यानंतर तिसरा बॉल डॉट हाताळला गेला आणि चौथ्या बॉलवर एक सिंगल कंप्लीट केली गेली। धावांना मात्र कुठेतरी तिसऱ्या आणि चौथ्या बॉलवर अंकुश लावण्यामध्ये यशस्वी ठरतो आकिब। जबरदस्त कमबॅक करतोय तो म्हणजे SK एंटरप्राइजेससाठी। अजूनही 32 बॉलमध्ये 39 धावांची गरज आहे विजयासाठी माऊली स्पोर्ट्सला। विवेक पवार इस बार सामना करेंगे गेंदबाज का। इस बार विवेक ने इस गेंद को खेल दिया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाएंगे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता जो खोला है वो चौके के साथ खोला है। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त विवेक पवार के बल्ले से। खूप चांगला स्लॅश तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे। डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये बॉल निघून जातोय। बघा पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि उशिराला प्रेक्षकांना सांगायची गरज नाही की बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे का, तर मैदानाच्या आतमध्ये इनफील्डला तुम्ही पाहू शकता हिरवी LED दिली गेलेली आहे। म्हणजे जेच प्रेक्षक उशिरा मोबाईल ऑन करतात त्यांना माहीत पडते की बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे। नजर दरम्यान 5 बॉलची समाप्ती झाली आणि धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 13 धावा, बिनबाद 13। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इस बार आकिब की ये गेंद वहाँ पर आने दिया था, इस गेंद को विवेक पवार ने 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए वहाँ पर पलट चुके हैं। जैसे देखा कि डीप से खिलाड़ी आ रहे, अपने कदमों को तेज़ किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। वहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी दौड़ देखने को मिली। इस बार 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुँचा 2 रनों की मदद से 15 पर। चांगली प्लेसमेंट आहे। पाहिलं होतं की ऑन साईडला इनफील्डच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक नाही आहेत आणि त्याच गोष्टीचा फायदा उचलण्यासाठी हलक्या ताने प्लेसमेंट केली गेली। त्यानंतर डीपमधून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत किंवा गोलंदाज त्या बॉलवर जाईपर्यंत 2 धावा पूर्ण करण्याची संधी होती आणि त्या संधीचा पुरेपूर वापर केला जातोय आणि पहिल्या षटकामध्ये 15 धावांचा डोंगर उभा केलेला आहे आणि आता गरज आहे ती म्हणजेच 30 बॉल्समध्ये 33 धावांची माऊली स्पोर्ट्स संघाला विजयासाठी। जी बिल्कुल, अब यहाँ से बचे हुए 5 ओवर में 33 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहले ओवर में आकिब ने 15 रन खर्च किए। समय के मामले में सहयोग करना है आपको, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। इसके एंटरप्राइजेस शुमाइल सुसेफॅम टीम। बघा पहिलं षटक संपलं असलं तरी तुम्ही मोठा डोंगर पार केलेला नाही आहे, कारण 6 षटकामध्ये तुम्ही जर एवढे 6 वेळा ब्रेक घेतले तर मात्र कुठेतरी वेळ आम्हाला कमी पडणार आहे। तर प्रत्येक ओव्हर संपल्यानंतर जवळ येण्याची गरज नाही आहे। आणि मजर जी आपल्या आवाजाची काळजी घेत आहेत, जे आपण मायक्रोफोनच्या माध्यमातून आवाज पोहोचवला जातोय, ते DJ जॉली सुमित यांचं देखील तितकंच कौतुक करायला हवं। चांगली क्वालिटी साऊंड प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला जातोय। जी बिल्कुल, जॉली सुमित ने भी यहाँ पर बहुत बढ़िया संगीत बजाया और जो आवाज़ दर्शकों को जा रही है वो भी बहुत खूबसूरत होकर जाती है। पहिले षटक संपते जे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं होतं, दुसरं षटकसुद्धा मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आहे। आपण पाहू शकता आता क्षेत्ररक्षक 3 30 सर्कलच्या बाहेर आहेत। एक क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑनला, एक क्षेत्ररक्षक आहे डीप कव्हरला आणि एक क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेटला। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार होतोय दिनेश।
यावेळेस लॉक करण्याचा प्रयास झाला होता, व्यवस्थित समन्वय जुळला नाही आहे. सुरुवात चांगली होती या दुसऱ्या षटकामध्ये दिनेशच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावांचं कुठेतरी योगदान दिलं होतं विवेक पवार आणि बिलाल शेखने. विवेकने 6 धावांचं योगदान दिलं आणि बिलालने 9 धावांचं. त्यांना थांबवण्यासाठी आणले दिनेशला. जी बिल्कुल, दूसरे ओवर के लिए दिनेश को बुलाया और अच्छी गेंद वहाँ पर दिनेश की पहली गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है यहाँ पर दिनेश ने. एक जबाबदारी आहे या पॉवर प्लेमध्ये कमीत कमी धावा खर्च करण्याची जबाबदारी, आणि ती जबाबदारी पेलण्यासाठी दिनेश मात्र सक्षमरित्या पुढे येतोय. पाहूया, पहिल्या बॉलवर तर थांबवलंय, पुढील 5 बॉलवर काय पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर दिनेश तयार पंचांच्या डावीकडून. यावेळेस बॉलला येऊ दिलं, शेवटच्या क्षणाला प्लेसमेंट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण दिनेशने मात्र खूप चांगली गोलंदाजी केली. जबरदस्त 2 बॅक टू बॅक डॉट बॉल. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त दिनेश द्वारा. पहली 2 गेंदें डॉट होती हुई, जबकि पहले ओवर में आकिब ने 15 रन खर्च किए. दूसरे ओवर की अच्छी शुरुआत यहाँ पर इसके इंटरप्राइजेस की और गेंदबाज दिनेश की. एक बार फिर से सामना करेंगे बिलाल शेख. दिनेश यावेळेस मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न झाला होता, व्यवस्थित मिडल ऑफ द बॅट घेता आला आणि या शॉर्ट मिड विकेट रिजनमध्ये हा बॉल अडवला जाईल तोवर 1 धाव पळून पूर्ण केली जाते आणि बिलालला थांबवण्यामध्ये यशस्वी होतोय गोलंदाज दिनेश. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर खेलने की कोशिश की थी. ये पिछली गेंद का दिखाया गया, अंदर की तरफ आई थी ये पिछली गेंद. खूप चांगला पलटवार दिनेशच्या माध्यमातून मिळतोय SK एंटरप्राइजेस टीमला, आणि अशाच पलटवाराची अपेक्षा होती, कारण लो स्कोरिंग मॅच आहे आणि लो स्कोरिंग मॅचमध्ये मात्र गोलंदाजाचा कस लागतो आणि ती कसदार गोलंदाजी करतोय गोलंदाज दिनेश, कारण 3 बॉल्समध्ये फक्त 1 धाव आतापर्यंत खर्च केली आहे. 27 बॉलमध्ये 32 धावांची गरज विजयासाठी माऊली स्पोर्ट्सला. दिनेश यावेळेस हवेत खेळले, बॅक टू बॅक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला जात होता, पण मात्र कुठेतरी प्रयत्नांना अपयश येते. फॉलो थ्रू मध्ये खूप जागला झेल स्वीकारतोय दिनेश आणि पहिला हादरा बसतोय माऊली स्पोर्ट्स टीमला धावसंख्या 16 असताना. ये देखिए ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर विवेक पवार ने, लेकिन फंस गए वहाँ पर दिनेश के जाल में. पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए यहाँ पर दिनेश अपनी टीम को, जो काम के लिए बुलाया गया तो दिनेश को वही काम करते हुए कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही इस वक्त दिनेश द्वारा. वारंवार पहिल्या षटकामध्ये धन्यवाद. आपला बरोबर अब्दुल अहद बुबेरे साहेब यांचं आगमन होत आहे, पायनियरचे एक्स खेळाडू. आज मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी इसलिए भी लगती है कि पायनियर का शो है और पायनियर के आजी माजी खिलाड़ी एक साथ जब मिलते हैं, पायनियर के 2 जनरेशन का मिलन ये बाली ट्रॉफ़ी कराती है, इसलिए बाली ट्रॉफ़ी ज़बरदस्त है, नंबर 1 है. आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट शो टू ब्रिंग 2 जनरेशन्स ऑफ पायनियर टुगेदर, और इससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं सकती दुनिया में. वो पर्शियन में एक कहा है ना कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है. हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु. बिल्कुल वही यहाँ पर क्रिकेट की ये जन्नत है, जहाँ पर 2 जनरेशन के क्रिकेटर्स एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं. अब्दुल अहद बुबेरे साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदी. थैंक यू. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. थँक्यू हरीश जी. बघा 4 बॉल हाताळलेत दिनेशने आणि 4 बॉलमध्ये 3ऱ्या बॉलवर सिंगल आली होती, त्यानंतर 4थ्या बॉलवर विकेट. एक दर्जेदार षटक ठरते दिनेशचं आणि कुठेतरी SK एंटरप्राइजेसला अशाच षटकाची अपेक्षा होती कॅप्टनला. धावसंख्या झाले 1 गडी बाद 16. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है दिनेश द्वारा. देखिए समय के मामले में आपको सहयोग करना, ये बार बार कहा जा रहा है कि जितनी भी खेलने वाली टीमें सभी को समय के मामले में सहयोग करना है. गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से दिनेश सामना करेंगे श्याम चौधरी. यावेळेस श्यामने देखील डिफेन्सिव्ह पवित्रा घेतला आहे. बॉलला हलक्या हाताने प्लेसमेंट दिली आहे, ते म्हणजेच मिड विकेट रिजनमध्ये 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल 17. आणि श्यामला सुद्धा माहिती आहे की या षटकावर आतापर्यंत दिनेशने अधिराज्य गाजवले आणि कुठेतरी सावधधानीने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि एका धावाने स्ट्राईक रोटेट झाले. धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 17. शेवटचा बॉल असेल या दुसऱ्या षटकातला. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण सेट केलं गेलं आहे. बघा बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक असताना सुद्धा आतापर्यंत फक्त या षटकामध्ये 2 धावा खर्च करतात. किती दर्जेदार लाजवाब गोलंदाजी केले. 25 बॉलमध्ये 31 धावांची गरज आहे माऊली स्पोर्ट्स संघाला विजयासाठी. दुसऱ्या षटकातला शेवटचा बॉल. यावेळेस रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न केला गेला, अपील तर केली गेली आहे, पण मात्र यस षटकाची समाप्ती होते दुसऱ्या आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर माऊली स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 17. धन्यवाद. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों हमारे तमाम कमेंट्री के जो कमेंटेटर्स भाई है बहुत उम्दा काम कर रहे हैं,
कमेंट्री में धार ला रहे हैं और इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आइए अगले सत्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम शाहिद सैयद साहब RK टेलर, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। तो आइए साहब, आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर सत्कार आपका पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से नईम शेख साहब कर रहे हैं, जिसको आप स्वीकार करें। हमारी खुशी को दुगना कर दिया आपने आज उपस्थित रहकर। अगला सत्कार राशिद भाई का हम करने जा रहे हैं, जो खास तशरीफ लाए हैं बाली ट्रॉफी में। शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर बाली का अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं, जो आज हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। और आपका सत्कार करते हुए हमें खुशी हो रही है। शॉल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ शुक्रिया। थैंक यू हरीश पांड्या सर। तो ये खाड़ी पार के बहुत ही मशहूर टेलर RK टेलर शाहिद सैयद, जिनका अभी अभी सत्कार हुआ, उनके साथ में राशिद, नाजिम, इकबाल और जिमी भी नज़र आ रहे हैं। आइए एक बार फिर से चलते हैं खेल की तरफ। दौर की समाप्ति पर रन बने हैं 17। बघा, पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च केल्या होत्या SK एंटरप्राइजेसने. दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्यात. म्हणजेच डेडिकेशन जाणवते, जिंकण्याची जिद्द दिसते SK एंटरप्राइजेस संघाची. सहजासहजी हा सामना सोडणार नाही आहे माऊली स्पोर्ट्स संघाला. मात्र कुठे ते धोकेधोकी देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय सिन्नान. स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल श्याम चौधरी आणि नॉन स्ट्राईकला असेल बिलाल शेख. बिलाल खेळतोय 10 धावांवर आणि श्याम खेळतोय 1 धावांवर. पहली गेंद वहां पर सिन्नान खोद के देखना, इस गेंद को मोड़ दिया है वहां पर श्याम चौधरी ने। दूर से खिलाड़ी आते हैं, उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। तो देखना है क्या कुछ होता है इस गेंद के ऊपर। 2 रन तो जरूर दौड़कर पूरे किए वहां पर श्याम चौधरी ने। जैसे ही देखा कि डीप का खिलाड़ी बहुत दूर से आ रहा है, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली यहाँ पर इस बार। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 19 पर जा पहुंचा। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले जो बल्लेबाज रहे थे वो विवेक पवार, जिन्होंने 6 रन बनाए, जिसमें एक बाउंड्री लगाई थी। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर बिलाल शेख इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और श्याम चौधरी जो 3 रन बनाकर खेल रहे। ओवर नंबर 3 का अब खेल शुरू हो चुका है, जबकि गेंदबाजी के लिए सिन्नान खोद को बुलाया गया है। कॉलिंग खूप महत्त्वाची आहे आणि श्याम चौधरीने कॉल दिला होता आणि तो बिलालने तो स्वीकारला, हे महत्त्वाचं आहे. आणि कुठेतरी विश्वास खूप महत्त्वाचा. जेव्हा तुम्ही 2 फलंदाज धाव घेण्यासाठी प्रयत्न करता, तो विश्वास जाणवतोय बिलाल आणि श्याममध्ये. धावसंख्या झाले 19. इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर देखना है, हल्के हाथों से खेला है इस गेंद को। वहाँ पर एक बार फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। अब ओवर थ्रो होता और तीसरे रन के लिए भी निकल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब यहाँ पर यह कहना होगा कि जिस तरह से सिद्दीक भावे सर कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलाकर बल्लेबाजी हो रही है, नीची बैकलिप से बल्लेबाजी करें, क्योंकि श्याम चौधरी जानते हैं कि इक्वेशन उतना कठिन नहीं है, तो नीची बैकलिप से ही बल्लेबाजी करे इस वक्त श्याम चौधरी। बघा, सामन्याचं महत्त्व ठाऊक आहे दोन्ही संघांना आणि कुठल्याच संघाकडून मात्र कुठेतरी जबरदस्तीचं क्रिकेट पाहायला मिळत नाही आहे. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळते आणि बिलाल हा देखील आक्रमकतेसाठी ओळखला जातो आणि बिलाल सुद्धा संयमाने खेळतोय. म्हणजे तुम्ही समजू शकता महत्त्व किती आहे या सामन्याचं. जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बाली ट्रॉफी 2021। इस तरह के टूर्नामेंट रोज़ रोज़ नहीं होते और हर साल होते हैं आणि वर्षातून एकदा होत असताना वर्षातून एकदा तसा खेळ देखील झाला पाहिजे. म्हणूनच बिलाल देखील थोडासा सांभाळून खेळतोय, कारण बिलालने 10 धावा करण्यासाठी 8 बॉल घेतलेत आणि श्याम चौधरीने 6 धावा करण्यासाठी 3 बॉल घेतले. धावसंख्या झाली आहे माऊली स्पोर्ट्सची 1 गडी बाद 22. जिंकण्यासाठी गरज आहे अजूनही 26 धावांची आणि बॉल शिल्लक असतील 22. चला, वेळेबद्दल सहकार्य प्लीज. पंचाच्या माध्यमातून अधिकृत सूचना येते की वेळेबद्दल सहकार्य द्यायचं SK एंटरप्राइजेसने. बघा, तुमची स्पर्धा आहे, आमची स्पर्धा आहे, आपल्या सर्वांची स्पर्धा आहे, तर आपली स्पर्धा समजून वेळेबद्दल सहकार्य करा. जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा SK एंटरप्राइजेस के कैप्टन शुमाइल सुसे को, यारों के यार, आपको समय के मामले में सहयोग करना है। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। तो दोस्तों, हमजा फ़की साहब और अबू बकर फ़की और माविया फ़की अब हमसे इजाज़त ले रहे हैं और आज आप आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करते हैं आपको बाली ट्रॉफ़ी बहुत पसंद आई होगी। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू हरीश जी.
खूप चांगलं स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळतात. बिलालचा तुम्ही खेळ पाहिला असेल तर स्क्वेअर ऑफ द विकेट खूप चांगला खेळतात. त्यातलाच एक देखणा फटका तुम्हाला पाहायला मिळाला. 2 धावांचा हा स्ट्रोक ड्राईव्ह. धावसंख्या जाईल ती म्हणजेच 24 याकडे, बट 24 रन्स. क्षेत्ररक्षण चांगलं सजवलं आहे पण तितकीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. इस बार फिर से वहाँ पर नीचे बैकलिप से खेलने की कोशिश की थी, बॉलर बैक ड्राइव खेल पे बैठे थे वहाँ पर बिलाल. हाथों पे लगने भर के बाद वहाँ पर गेंद छिटक गई थी सिनान खोद से. उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर. खूप कमी वेळा पाहायला मिळते नशिबाची साथ, पण या मॅचमध्ये तर असं वाटतंय की नशिबाची साथ माऊली स्पोर्ट्सला मिळते. कारण सिंगल्सला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आहे. क्षेत्ररक्षण एस के इंटरप्राइजेस थोडंसं चुकलं जातं आहे आणि त्या चुकलेल्या क्षेत्ररक्षणाचा फायदा माऊली स्पोर्ट्स संघाला होतोय. एकंदरीत या डावाचा विचार केला तर एकही षटकार आतापर्यंत या डावामध्ये आलेला नाही आहे. 3 चौकार आले आहेत आणि या सर्वांच्या मध्ये धावसंख्या 26. इस बार अपने सामने ही वहाँ पर पटक दिया था इस गेंद को सिनान खोत ने. वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई. इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे साइस स्पोर्ट्स खारबा और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के बीच में. यस, सर्वच मॅचेस चांगले आहेत. मजरजी, कुठलीच मॅच ही कुठेतरी एकतर्फी होत नाही. आजच्या दिवसातील सर्व सामने देखील शेवटच्या क्षणापर्यंत उत्कंठा वाढवणारे ठरलेत. आता गरज आहे 20 बॉलमध्ये 21 धावांची माऊली स्पोर्ट्स संघाला विजयासाठी. तिसऱ्या षटकातले 4 बॉल्स डिलिव्हर करून झालेत. 5वा बॉल फेकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज. एक बार फिर से वहाँ पर देखना है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला. बिलाल ने 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं. बहुत बढ़िया यहाँ पर दौड़ देखने को मिल रही है दोनों खिलाड़ियों के बीच में और खास करके जो कमिटमेंट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है. कमिटेड खूप जास्त आहे. कारण तुम्ही जर क्षेत्ररक्षणाचा आढावा घेतला तर ऑफसाईडला इनफिल्डच्या आतमध्ये एकही क्षेत्ररक्षक नव्हतं. त्यांना माहिती होतं की आपल्याला सहजासहजी 1 धाव मिळू शकेल, पण जर क्षेत्ररक्षक वेळीच आला नाही तर 2 धावा देखील मिळू शकतात आणि त्याच तंत्रांचा अवलंब करत या 2 धावा वेगाने परिपूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 29 या आकड्यावर. शेवटचा बॉल असेल या तिसऱ्या षटकातला. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और इस गेंद को देखना है, फेंक दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. स्लॉक स्वीप यहाँ पर आता हुआ बिलाल शेख के बल्ले से. ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर स्कोर इस वक्त तेजी से दौड़ता हुआ 35. ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बिलाल शेख ने. लोअर फुल टॉस गेंद थी और उसको भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. अब जो इक्वेशन है सिद्दीक बाबी सर, आइए फिर से देखते हैं किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट. घुटना टेक और सिक्सर देख. व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक फ्रॉम बिलाल शेख. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 35. बचे हुए 3 ओवर में केवल 13 रनों की ज़रूरत है. बिलाल शेख कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं आप देख रहे हैं. भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021 में सुहानी शाम में आप सभी का सुहाना इस्तकबाल है. गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज़ द बेस्ट. अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स की तरफ से मुकाबला चल रहा है. शुमाइल सूसे फैम टीम एसके इंटरप्राइजेस और योगेश भोईर फैम टीम माउली स्पोर्ट. 3 ओवर की समाप्ति पे 35. बिलाल 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. ग्रेट इनिंग फ्रॉम किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख. बहुत ही सुहानी शाम आप सभी के नाम. गम इसका कुछ नहीं कि मैं काम आ गया, गम ये है कातिलों में तेरा नाम आ गया. और जिगनू जले बुझे मेरे पलकों पर सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया. ये सुहानी शाम आप सभी के नाम. देखिए इक्वेशन बहुत आसान है. इस तरह के इक्वेशन में अगर एसके को वापसी करना है तो गुच्छों में विकेट लेना होंगे. वो भी ये जो ओवर होने जा रहा है इसमें बिलाल शेख आज सर पे बर्फ़ रख के समय के लिए सेकंड ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है मैच रेफरी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से. ये देखिए एलईडी लाइट जल उठी है और इसे कहते हैं सेन्सिबल क्रिकेट. एक्झॅक्टली. बिलाल शेखला मी आक्रमकतेसाठी ओळखत होतो, पण आजच्या दिवसामध्ये सेम देखील पाहायला मिळालं आहे. बैटिंग पावर पे ले लिया है, कहीं देर ना हो जाए. जब आपके पास एक मौका रहता है उस मौके को आपको यूटिलाइज करना चाहिए. एलईडी लाइट जल गई है, बैटिंग पावर पे ले लिया है. हालांकि इक्वेशन बहुत आसान है और ये आविष्कार भी
टेनिस दुनिया में पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने लाया। बीमर का रिव्यू टेनिस दुनिया में पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने लाया। मैजिक बॉक्स टेनिस दुनिया में पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने लाया। प्रेजेंटेशन को बिल्कुल इंटरनेशनल लुक पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने लाया। अंपायरिंग को कलरफुल ड्रेसेस पहली मर्तबा अल्ताफ बाली ने लाया। कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो कहते कहते तक लगभग ये मैच निकल जाएगा। एक पुस्तकच लिहावं लागेल अल्ताफ बाली सरांवर की काय काय यंत्रणा त्यांनी बाली ट्रॉफीच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटला दिल्या, तर एक पुस्तक लिहू शकतात. दिनेश बैटिंग पावर प्ले में रॉक ऑफ टेमगढ़ श्याम चौधरी के लिए इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल टर्न कर दिया खाली क्षेत्र में, 1 रन बना। देखिए टीम का कैप्टन रॉक ऑफ टेमगढ़ श्याम चौधरी बहुत सुलझे हुए बल्लेबाज हैं आणि तशीच फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते आणि पूर्ण क्षेत्ररक्षणाचा आढावा घेऊन हे 2 फलंदाज खेळत आहेत, हे देखील एक अधोरेखित करणारी गोष्ट और ठरते. टेनिस क्रिकेट को भिवंडी के रूल रेगुलेशन और वेल ऑर्गेनाइज का क्रेडिट भी अल्ताफ बाली को है, जब उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में 2 रन का पेनल्टी दिया था। इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर फेंक दिया गेंद को, अंपायर के इशारे का इंतजार। व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, ऑन द राइज खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे और तीसरे अंपायर को पूछा जा रहा है क्या ये 4 हैं या 6 हैं। शॉट की फिनिशिंग को देखिए मनीष, खड़े खड़े खेला, बल्ले का स्विंग कितना अच्छा। डिड यू हियर दैट साउंड? 6 रन, कैलकुलेटेड 6, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। खरंच खूप चांगला साऊंड आला होता आणि वाटलंच होतं जसं त्या साऊंडच्या आधारावर की हा बॉल सीमारेषा ओलांडणार आहेच आणि तो ओलांडतोय. 7 धावांची वाढ, षटकार. इस वक्त स्कोर 42, जीत के दरवाजे को अब खोलने की तैयारी। 16 गेंदे 6 रन। सामना ओपन झाला या षटकाराच्या माध्यमातून जवळपास. यस, समय के लिए इस वक्त फिर से वार्न किया जा रहा है अंपायर की तरफ से। दिनेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, बिलाल का जलाल, गेंद हवा से बात करती हुई फील्डर वहां पे मौजूद। और ये देखिए ठीक बाउंड्री लाइन पर देखना है कि अंपायर बिलाल तो निकल गए हैं, रविश मोमिन थे वहां पर। यस, आउट। कुठेतरी षटकाराच्या माध्यमातून सामना फिनिश करण्याचा प्रयत्न बिलालचा झाला होता, पण तितकीच चांगली गोलंदाजी आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळालं. शेवटी का होईना, लेट पण थेट चांगलं क्षेत्ररक्षण. कहीं ना कहीं सिक्सर लगा के मैच नहीं समाप्त कर पाए, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट ने बाली ट्रॉफी में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, 28 रन बनाए आउट होने से पहले और अपनी टीम को जीत के बिल्कुल करीब कर दिया है। नक्कीच डिपेंडेबल आपण म्हणू शकतोय मिस्टर बिलालला, कारण त्याच्याच फलंदाजीच्या आधारावर जवळपास विजयाच्या समीप येऊन पोहोचलेला आहे माऊली स्पोर्ट्स संघ. नए बैट्समैन, एक और घातक बैट्समैन A1 पवन, भिवंडी प्रीमियर लीग में सबसे लंबा सिक्सर लगा के 10,000 का इनाम जीता था जब अल्ताफ बाली ने सुपर से ऊपर प्रीमियर लीग किया था। और A1 पवन की ये खासियत है कि वो शॉट के लिए बहुत जल्दी जाते हैं, बॉटम एंड का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। A1 पवन, प्रीतेश, उमर खान, कई नाम हैं। श्याम चौधरी को चाइनीज कट लगा, पुश करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, 1 रन। कुठेतरी सावधानीचा पवित्रा घेतला गेला होता आणि जवळपास हलकंसं आतली कट घेऊन बॉल मागे निघून जातो, स्ट्राईक रोटेट होते, 1 धाव पूर्ण केली जाते. गरज आहे आता 5 धावांची. 14 गेंदे और 5 रन। आज दिल थाम के बैठिए, एक से बढ़कर एक मुकाबले। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बल्ले की जड़ से खदेड़ा वहाँ पर। ये अच्छी सोच की गेंदबाजी है। नया बैट्समैन जब आता है तो उसके फुटवर्क को चेक करने के लिए ये स्विंगिंग यॉर्कर था। दिनेशने मात्र आज प्रभावित करणारी गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. दिनेश वगळता बाकी गोलंदाज फेल ठरलेत. दिनेश पवन को
हुक करने की कोशिश, रफ्तार पकड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। मैच अभी भी बना हुआ है, थोड़ा बहुत जान बुरी तरह नहीं निकली है, अच्छी गेंद थी। 12 गेंदे 5 रन। चला जास्त वेळ घेऊ नका, नवीन गोलंदाज पाठवून द्या आणि सामना ऑन ठेवा मित्रांनो, कारण महत्त्वपूर्ण क्रुशियल मोमेंट आहे. दिवसरात्र क्रिकेट आपण खेळवतोय, तर योग्य त्या वेळेत सामना फिनिश झाला पाहिजे. 12 बॉलमध्ये 5 धावांची गरज आहे आणि सिद्दीक सर म्हणतात की सामन्यामध्ये अजूनही जिवंतपणा आहे जर गुच्छामध्ये विकेट घेतले तर. दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगला मुकाबला हाई वोल्टेज आप देखने जा रहे हैं. साइंस खारबाव और बंटी स्पोर्ट कुक से. बंटी वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड बैट फर्स्ट. उसके बाद भी कई घमसान हैं जिनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूं. उसके बाद जो मुकाबला है गिरामीन से, हो हाई वोल्टेज मैच. चेनू दादा वेले और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, राजन थले बनाम सुभाष ठाकरे. उसके बाद गिरामीन से फिर से साइंस स्पोर्ट खारबाव और गावदेवी ओली. उसके बाद 40+ से जय बजरंग स्पोर्ट्स कारीवली और जॉली कामतकर. उसके बाद सिटी क्रिकेट से एक बड़ा मैच भरत स्पोर्ट्स वल और सोना देवी टिमगर. और आखिर में क्लैश ऑफ टाइटन्स सिटी क्रिकेट RD 440 और जॉली कामतकर. देखिए कामतकर खारबाव ये वो इलाके हैं जहाँ की टीमें बाली ट्रॉफी में अपने कदम जमाई हैं. 12 गेंदे 5 रन. ओळख बनवली या सर्व संघांनी त्यांच्या गावाची, त्यांच्या संघाची. मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये त्यांचं महत्त्वपूर्ण सहभाग राहतो. इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से मोड़ने की कोशिश. कप्तान का खराब शॉट, लूज शॉट और आउट हो गए श्याम चौधरी. ये देखिए बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था. बढ़िया कैच. कुठेतरी गॅप शोधण्याचा प्रयत्न फसला जातोय. थोडंसं स्वतःला बदलून इम्प्रोवाइज करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न. विकेट जरूर गिरा लेकिन अल्ताफ अली का तो एक ही बात है कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे. मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे. व्हेरी वेल सेड. आणि खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने नियोजनबद्ध ही टुर्नामेंट तुम्हाला पाहायला मिळते बाली चषक 2021. लेकिन मनीष आपको भी इतने बड़े बैनर्स तले जो मौका दिया अल्ताफ अली और पायनियर ने, कैसा लगा बाली ट्रॉफी में? स्वप्नवत असा अनुभव राहिलेला आहे, कारण सर्व काही ऑल इज वेल आहे. जसं काही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं क्रिकेटचं समालोचन करण्याचं एक भाग्य मिळालं आहे. भले से आपको ख्वाब लगे लेकिन ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया का सामना करें. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, गेंद को खेल दिया ओकिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ. गेंद डीप कवर में और बढ़िया एफर्ट वहाँ पर है, देखना है. बहुत बढ़िया. अब अंपायर का 4 रन का इशारा आता हुआ. एफर्ट ज़रूर था लेकिन नहीं रोक पाए. अक्षय मडवी अपने टीम से खेलते हुए 27 रन पंच किया था. शरीर के करीब बहुत दूर से खिलाड़ी आए थे. पण प्रॉमिसिंग क्षेत्ररक्षण जाणवलं नाही, कारण जवळपास पराभव स्वीकारलेला आहे SK एंटरप्राइजेसने असं जाणवते. आता स्कोर्स लेवल झालेले आहेत. यस, फील्डर भी बाहर गए थे और गेंद भी बाहर गई थी. इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया है 1 रन के लिए और इस मैच को जीत लिया है मौली स्पोर्ट्स ने. कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश भुईर एंड देवेश पाटिल एंड हार्ड लक शुमाइल सुसे, हार्ड लक SK एंटरप्राइजेस. इस मैच के आइए हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं. इस वक्त बहुत ही मशहूर प्रेजेंटेशन बॉक्स बी क्रीमी और ताज गार्डन ढाबा में 2 वो आवाज़ें जिन्होंने आपके दिलों पर राज किया है, आपके कानों में रस घोला है. वॉइस ऑफ इंडिया द किंग हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका रेशमा मैकर इस वक्त मौजूद है. थँक्यू सो मच सिद्दीक भावे सर आणि मनीष पाटील. कसं काय मंडळी, नमस्कार, केम छो, आदाब. तुम्ही पाहत आहात याची देही याचा डोळा बाली ट्रॉफी 2021चा हा रंगतदार सोहळा.
सो अजून एक मॅच संपलेली आहे, आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणार आहोत, पण त्याआधी आपल्याला थँक्यू बोलायचं आहे आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना, कारण ते आहेत म्हणून आपण आहोत आणि ही बाली ट्रॉफी 2021 आहे. चला तर धन्यवाद करूया कपिल पाटील फाउंडेशन, माननीय खासदार श्री कपिल पाटील, देवेश पाटील, सुमित पाटील आणि सिद्धेश पाटील ज्यांनी ड्रेस स्पॉन्सर केलेले आहेत. ए भारत गॅस, कुक फूड, सर्व लव्ह, जावेद दळवी आणि अस्फर बोलिन्सकर ज्यांनी गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर केलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅचसाठी. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे आणि त्यांचे दोन्ही सुपुत्र विरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांनी ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेले आहेत. मित फाउंडेशन, आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार महेशदादा चौगुले ज्यांनी फर्स्ट प्राइज ग्रामीणचं स्पॉन्सर केलेलं आहे. बी क्रीमी, खुर्शीद फारीद अँड सैफ अन्सारी प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर, सध्या आम्ही जिथे उभे आहोत. मांगीलाल पालीवाल मॅजिक बॉक्स आणि सेकंड प्राइज सिटी स्पॉन्सर. ताज गार्डन धाबा, अली अहमद प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर. HVPL डायरेक्टर आहेत मकी पटेल आणि शाफिक भाई ज्यांनी फर्स्ट प्राइज सिटीचं स्पॉन्सर केलेलं आहे. ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी स्पॉन्सर. पूर्वा कन्स्ट्रक्शन, पूर्वा रवी सावंत ज्यांनी मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. बर्फानी बाबा, पद्माकर दादा चौधरी मॅन ऑफ द सिरीज सिटी बाईक स्पॉन्सर. 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद, योगेश कुमार अँड कंपनी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. तेजस दादा पाटील 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तारिक रईस सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर्ड. फरहान पटेल महापोली की आन बान शान प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर. दुसरी महापोली की आन बान शान इरफान भुरे प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर. RD धाबा, विनोद दादा पाटील परफॉर्मन्स ऑफ द डेसाठी 10 बायसिकल स्पॉन्सर. परिणिती एंटरप्राइजेस, सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी. नाना फाउंडेशन मॅन ऑफ दी सिरीज बाईक स्पॉन्सर. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर मॅन ऑफ दी मॅच कॅप स्पॉन्सर. तसेच होलसेल व्यापारीसुद्धा आहेत बॅट्सचे. काही इन्क्वायरी असेल तर नक्कीच तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, फयाज अन्सारी अँड शाहिद पापा. सोबतच इथे जेवढे पण तुम्ही मॅजिक बॉक्स बघतायत ते सुद्धा स्पॉन्सर केलेले आहेत. डी सकारिया, बघा सध्या जो ब्लेझर मी घातलेला आहे तो सुद्धा डी सकारिया यांनीच दिलेला आहे, त्यांचं मनापासून आभार. चेतन सकारिया आणि सादिक शेख, जर लग्नाची शेरवानी शिवायची असेल तर ते एकमेव ठिकाण असेल डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड. SK एंटरप्राइजेस, यारो के यार, शुमाइल सुसे, जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी, दी शेट्टी ब्रदर्स. पूरी भिवंडी एक साथ बोली, जॉली जॉली और सिर्फ जॉली. अब्दुल रहमान जयरूमी आमचे यंगेस्ट मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर आहेत. मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड, सुजित ढोळे उर्फ पप्या आणि पराग पाठोळे. देवा फाउंडेशन जे मगाशी आमची मॅचसुद्धा बघत होते त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, रोशनबागचे इरफान हदीस अन्सारी, खूप सहकार्य लाभलं त्यांचं. सुरेश गोपीनाथ दादा मात्रे उर्फ आपल्या सगळ्यांचे लाडके बाला मामा. सुमित कुमार अँड कंपनी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. आसिफ शेख, कझिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ भाई ज्यांनी 40 वर्षावरील वरती जे बेस्ट बॅट्समॅन आहे त्यांच्यासाठी वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर केलेली आहे. आणि त्यासोबतच मुशाहिद शेख, ओपन बेस्ट बॅट्समॅन रेफ्रिजरेटर स्पॉन्सर, आपले सुद्धा मनापासून आभार. धन्यवाद गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी वेल विशर ऑफ अल्ताफ बाली, वीरेन ठाकरे, धीरेन ठाकरे और सुभाष ठाकरे प्रेसिडेंट BCA ग्रामीण जिन्होंने 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर की है जो कल दिए जाएंगे. RK फ्रीड, MJ स्पोर्ट्स, रज़ी कुवारी, ग्यासुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किए हैं. ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी मैन ऑफ द मैच के लिए डिस्काउंट वाउचर. तनिष्का आनंद नायडू जिन्होंने बाइसिकल स्पॉन्सर किए 5 परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए. जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फ्लोरे 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हैं जो कल दिए जाएंगे. गैलेक्सी मोटर्स, पापा भाई, वंजारपट्टी नाका खाड़ीपार जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है. ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज़, फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी और अदनान अंसारी. 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स, मुशीर नाचंद, सदात पटेल, विष्णु चंदे. भारत नुस्खाए अरेबिया, जाफर शेख. चोचाज अखाड़ा, इरफान चोचा और रिजवान शेख. रोलेक्स मेडिकेयर, फाद दलवी, मनसब मुल्ला जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक किटबैग स्पॉन्सर किया है. सिमना आरो प्लांट मैन्युफैक्चर, आसिफ शेख, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी. A1 चिकन सेंटर, अतीक भाई. अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर. काशिफ नाचंद साहब पड़गा, इनके हम बहुत बेइंतहा हम आभारी हैं जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है 40+ का. काशिफ नाचंद साहब, आपका एक बार नहीं 1000 बार शुक्रिया. रुपेश जाधव, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ढोले विलेज, सिटी क्रिकेट फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट प्राइज स्पॉन्सर.
कशिफ मुरुमकर तलौली ग्रामीण क्रिकेट फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर, महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट सेकंड सेमीफाइनल स्पॉन्सर, सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल एनके स्पोर्ट्स ग्रामीण क्रिकेट सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, रिजवान फक्की बिस्मिल्ला मोटर्स ORSL जूस स्पॉन्सर, नूरुल्लाह शेख नवाब स्पोर्ट्स फोर्थ प्राइज ग्रामीण क्रिकेट स्पॉन्सर, सिद्धी इव्हेंट्स अँड शेरू केटरर्स. पुन्हा एकदा मनापासून आभार आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं, कारण तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत आणि ही बाली ट्रॉफी 2021 आहे. आइए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब रशीद शेख साहब, इकबाल शेख साहब, शाहिद सैयद RK टेलर्स, नज़ीम शेख, हम्माद अंसारी, अब्दुल अहद बुबेरे जो पाइनियर के बुज़ुर्ग क्रिकेटर हैं, हमज़ा फ़क्की, अबू बकर फ़क्की, माविया फ़क्की और इब्राहिम मोमिन, और उनके साथ में मुजफ्फ़र भाबे. तमाम हमारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बी क्रीमी, जूस, थिक शेक, फास्ट फूड, आइसक्रीम और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है. आपके दस्ते मुबारक से हम सुपर 4, सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स देने वाले हैं. सो वेलकम टू ऑल दी गेस्ट. और हमारे प्राइजेस भी तैयार हैं. रिश्मा, एक कितनी बड़ी बात है कि देखते ही देखते आज 13वीं शाम आ गई और कल शाम इस वक्त मतलब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर फाइनल्स के लिए तैयार होंगे और अगले 24 घंटे हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं. आइए अब्दुल अहद बुबेरे साहब, आपका हार्दिक स्वागत है पाइनियर की खिदमत की. और आज वाकई में आपकी उपस्थिति हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज आप आए हैं और इसलिए हमको काफ़ी बल मिला है, प्रोत्साहन मिला है. सुपर 4 अवार्ड जिसके स्पॉन्सर है जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस. जानते हैं सुपर 4. सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू बिलाल शेख, जिसके बल्ले से आए हैं 2 शानदार बाली ट्रॉफी चौकार. बिलाल शेख फ्रॉम माउली स्पोर्ट्स. आइए बिलाल, और मैं अब्दुल अहद बुबेरे साहब से प्रार्थना करूंगा आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा. देखिए, एक सीनियर क्रिकेटर के हाथों ये अवार्ड दिया जा रहा है और इसलिए ये अवार्ड खास है. जी, जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस का ये नायाब तोहफा. आइए अब चलते हैं सुपर 6 अवार्ड की तरफ, और जिसको स्पॉन्सर किया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब ने. और इस वक्त हमारे ORSL जूस के स्पॉन्सर जो है रिजवान फ़क्की, उनके साहबजादे अबू बकर फ़क्की और माविया फ़क्की, ये दोनों बच्चे साथ में आकर ये अवार्ड देंगे. सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू वन मोर टाइम बिलाल शेख फ्रॉम माउली स्पोर्ट्स, जिसके बल्ले से आए हैं आज रात के 2 शानदार बाली ट्रॉफी षटकार. मुबारक हो. देखिए, ये बच्चे भी अपने फ्रेंड सर्कल में कल बताएंगे हमने बिलाल शेख के साथ फ़ोटो खिंचाई है, तो ये बड़ी बात होती है, द जनरेशन ऑफ क्रिकेटर. आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ. मैन ऑफ द मैच गोज टू बिलाल. आपको पता है आपको वापस आना है. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बिलाल शेख फ्रॉम माउली स्पोर्ट्स. 28 रन्स, इतने बड़े मुकाबले में 28 रन की धुआंधार पारी खेली है बिलाल शेख. मुजफ्फर भाबे जो कि हमारे सिद्दीक भाई के भतीजे हैं, उनके हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस का ये गिफ्ट हैम्पर. जैन मोमिन साहब, इब्राहिम मोमिन साहब, इनके शुभ हाथों से ये जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर का AA भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर. हमज़ा फ़क्की साहब जो कि हमारे ORSL जूस के स्पॉन्सर रिजवान फ़क्की साहब के भाई हैं, उनके द्वारा जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर का ये नायाब तोहफा. मान अंसारी साहब, आइए. हमद अंसारी साहब के हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर का AA भारत गैस का ये गिफ्ट हैम्पर. नाजिम शेख साहब द्वारा D साकरिया का ये ट्रेंडी बैग. इकबाल शेख साहब के हाथों D साकरिया का 20% का डिस्काउंट वाउचर. शाहिद सैयद, RK टेलर जो बहुत फेमस है, उनके हाथों जॉली डिज़ाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर.
राशिद शेख साहब द्वारा SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है खूबसूरत टोपी। अब हम आगे चलते हैं। अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर की गई फ्रूट बास्केट। नाजिम शेख साहब और इकबाल शेख साहब साथ में आकर ये तोहफा इनायत करेंगे बिलाल शेख को। और सबसे आखिर में अबू बकर फ़की और माविया फ़की जो रिजवान फ़की साहब के फर्जंद है और जिन्होंने हमारा ORSL जूसेस स्पॉन्सर किया है, ऐसे ये दो नन्हे मुन्ने बच्चे एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मार्बल की ट्रॉफी बिलाल शेख को दे रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल अ स्पेशल गेस्ट। दिल बार बार यही बोले बिलाल बिलाल बिलाल। आप कहाँ भाग रहे हो, यहाँ पर आने आपको। सो बिलाल, इतने सारे गिफ्ट्स का करने क्या वाले हो आप? सब खड़े लाइन से। सब मतलब उनकी देखो, किसी की नज़रें हैं उस फलों के टोकरी पर, और जैसे ही आपको सुपर 6 का वॉच मिला तो आपने बोला कि ये साइड में रख देना, नहीं तो सब मेरे वॉच के पीछे पड़े। क्या कहना चाहते हो? बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच की, जैसे हरी सर हमेशा कहते हैं बारिश गिरती है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। मैं अब इतने साल से 12-13 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, पर इतना बड़ा मैन ऑफ द मैच आज तक कहीं नहीं मिलता है पूरे वर्ल्ड में टेनिस में। क्या बात है, क्या बात है। यही तो खूबी है, यही तो अलगपण आहे बाली ट्रॉफी 2021 का। सर, बिलाल 25वा असा प्लेयर ठरलेला आहे ज्याला तिन्ही पारितोषिक भेटलेत। क्या बात है बिलाल? बिलाल भाई, डेफिनेटली हर रोज़ आप क्रिकेट खेलते हैं अमूमन, तो ऐसे में आपके लिए मोटिवेशन क्या रहता है जब सुबह आप नींद से उठते हैं और आपको पता है कि आज मैच खेलना है? ऐसी क्या बातें हैं जो आपको आगे जाकर खेलने के लिए मोटिवेट करती है? सर, पहले तो जो टीम से मैच रहता है मैं पूरा यूट्यूब मैच देखता हूँ कि कौन सा बॉलर क्या बॉलिंग करता है, कौन सा बैट्समैन क्या बैटिंग करता है, वो हिसाब से फील्डिंग लगाना और बैट्समैन लोग को बताना कौन क्या डालता है, सब पूरी स्टडी कर लेता हूँ मैच से पहले मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यही क्रिकेट है। क्रिकेट खेलकर भी सीखिए और क्रिकेट देखकर भी सीखिए। क्रिकेट दिल से भी खेलिए और दिमाग से भी खेलिए। दोस्तों, ये है बिलाल जिसने क्रिकेट का सम्मान बढ़ाया है, और भिवंडी के क्रिकेट को आज पूरी दुनिया में बिलाल और ग्यासुद्दीन, ये दो भाइयों ने भिवंडी की ओर से बड़े ओपन क्रिकेट में बड़ा नाम हासिल किया है। थैंक यू सो मच बिलाल। सो चलिए फिर से एक बार चलते, कारण की मैदानात खूप मोठा सामना होता है। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू प्रेजेंटेशन बॉक्स। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, पैरों के सामने से ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर। एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस वक्त। खराब स्थिति यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स की। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। योगेश आउट हुए, बंटी आउट हुए और मयूर पाटिल आउट होकर पवेलियन लौट चुके। अक्षय पाटिल और विशाल इस वक्त